छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं। चुनाव करीब आते ही कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि कर्मचारियों को खुश करने के लिए स्थानीय तीज त्योहार, शनिवार की छुट्टी सहित कई ऐसे ऐलान किए गए हैं, लेकिन कर्मचारियों की डीए बढ़ाने और नियमितीकरण समेत दूसरी प्रमुख मांगें पूरी नहीं हुई हैं। कर्मचारी नाराज हैं तो विपक्ष खुश। अब इस पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। किस तरह सियासत हो रही है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले कर्मचारी वर्ग भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। अनियमित दैनिक वेतन भोगी और ठेके के कर्मचारी राज्य की भूपेश सरकार के वादा खिलाफी से आक्रोशित है। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के जन घोषणा पत्र में सरकार आने पर राज्य के सभी अनियमित दैनिक वेतन भोगी को और ठेके के कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार बनने के 4.5 साल बाद भी कर्मचारी नियमित नहीं हुए हैं। अब विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार के साथ आर पार के मूड में हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में बढ़ा आक्रोश। चुनाव से पहले दबाव बनाते कर्मचारियों के वोट से जीत का रास्ता होगा आसान। कर्मचारी सरकार को कर सकते हैं ब्लैकमेल। कर्मचारियों पर होगी चुनाव की जिम्मेदारी। चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं कर्मचारी। तीज त्योहार और शनिवार की छुट्टी, फिर भी नाराज हैं सरकारी कर्मचारी। अनियमित दैवे भो और ठेका कर्मचारी नाराज। भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। भूपेश सरकार से कर्मचारी नाराज, बीजेपी खुश। 2018 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा जन घोषणा पत्र में किए गए वादे कांग्रेस सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। 2018 कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में राज्य में सरकार आने पर प्रदेश के सभी अनियमित दैनिक वेतन भोगी और ठेके के कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार बनने के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी कर्मचारी नियमित नहीं हुए हैं। राज्य सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब भी नहीं है। सरकार का कहना है कि राज्य के सभी विभागों के डाटा एकत्रित किया जा रहा है। डाटा इकट्ठा होने के बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो संविदा कर्मचारी हैं, जो अनियमित कर्मचारी है, उनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी विभागों में ये जानकारी मांगी जा रही है कि वहाँ कितने अनियमित कर्मचारी हैं, कितने ऐसे कर्मचारी से नियमितीकरण के लाभ मिल सके। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द वो डाटा सरकार के सामने होगा और जो कांग्रेस पार्टी ने जो 18 के चुनाव में जो वादा किया था, उस वादों को भी हम पूरा करेंगे। हर वर्ग के साथ न्याय करने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है और कर्मचारी भी हमारे वादे में है। हम उसको निश्चित तौर पर जरूर पूरा करेंगे। दूसरी तरफ राज्य के अनियमित दैनिक वेतन भोगी और ठेके के कर्मचारी राज्य सरकार की वादा खिलाफी से आक्रोशित हैं। वे राज्य सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार उन्हें ठगने का काम किया है और कर्मचारी संगठन इसका माकूल जवाब राज्य सरकार को देंगे। वहीं बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार को झूठों की सरकार करार दे रही है। कुछ कर्मचारी संगठन राज्य सरकार की वेतन, भत्ते और पदोन्नति को लेकर भी आलोचना कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय होने के उपरांत भी सरकार प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बारे में किस प्रकार की निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, जिससे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी व्यथित और आक्रोशित है और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए ये आंदोलन कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु आवश्यक पहल करें। ये तो कर्मचारियों की अपनी समझ की बात है और उन्होंने उसकी जानकारी ली होगी, लेकिन इस प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी, उन सबके मन में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति, कांग्रेस सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है
कि इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में झूठा वादा किया उनसे, किसी के नियमितीकरण का वादा किया, किसी को बोल दिया हम आपका डीए बढ़ाएंगे, और यहां तक अनुकंपा नियुक्ति वाले भी जिनके बेचारे पेरेंट्स चले गए, उनकी आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो अधिकारी कर्मचारी का गुस्सा जो है इस चुनाव में लावा बनकर के फूटने वाला है। राज्य सरकार की स्थिति और मौजूदा सरकार के बचे कार्यकाल को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि मौजूदा सरकार के सभी अनियमित दैनिक वेतनभोगी और ठेके के कर्मचारियों को नियमित करने जैसा कोई काम करने के लिए तैयार है। लेकिन यदि सरकार ऐसा नहीं कर पाई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुछ ही दिन बचे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में ये देखना होगा कि राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार किस तरह कर्मचारियों को संभालती है। संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कर्मचारी नाराज सरकार से दिख रहे हैं। कारण है कि जन घोषणा पत्र 2018 में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, जन घोषणा पत्र, उसमें कई वादे किए थे जो पूरा नहीं हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं प्रवीण साहू, बीजेपी प्रवक्ता, रवि ग्वालानी, कांग्रेस प्रवक्ता, गोपाल प्रसाद साहू, अनियमित कर्मचारी मोर्चा से हैं, प्रकाश पुंज पांडे, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे गोपाल प्रसाद साहू से। समस्याएं हैं आपकी, सरकार ने वायदे किए थे, निभाए नहीं जी, क्या क्या नाराजगी है अभी सरकार से? सर, हम लोग इस प्रदेश के नागरिक हैं, वर्ग हैं, और काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के दिनों में कांग्रेस जो वर्तमान जनप्रतिनिधि थे, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश जी साहब, इस प्रकार से तमाम जो आज मंत्री हैं या फिर बड़े होने पर हैं, वो सब हमारे मंच में आए थे। हमको आश्वस्त क्योंकि हमारी सरकार बनेगी तो आपके जो नियमितीकरण की जो बातें हैं 10 दिन में पूरा करेंगे जी। लेकिन हमने समय समय पर सरकार को ध्यान आकर्षित करने बातों पर आज 4.5 और हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे। चलिए ठीक है, नियमितीकरण की दूर की बात है, लेकिन आज की तारीख में हमारे 10,000 से अधिक जॉब से निकाल दिया गया। ये हमारे लिए सबसे और हमने बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कोई रास्ता निकालने की भी कोशिश की, लेकिन 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे मिलना नहीं चाहते। इन परिस्थितियों में हमारे पास एक ही रास्ता बस निवेदन किया, और निवेदन को सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए हमको आंदोलन में आना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे 11 जून को हम आंदोलन का आगाज किया है। इसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारी सम्मिलित होकर अपनी बातों को रखने के लिए, और मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आपने घोषणा पत्र के ठीक है सर, ठीक है, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, पहले इसे दुरुस्त कीजिए, उसके बाद हम फिर आपके पास आएंगे। सर, आपकी समस्याओं पर ही ये चर्चा हो रही है। प्रवीण साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपको खुश होना चाहिए। कर्मचारी संघ नाराज हैं, कर्मचारी नाराज हैं, तो इस नाराजगी को भुनाएंगे कैसे? भारतीय को नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ माता को प्रणाम करता हूँ, और आपके सामान्य चल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम। देवेंद्र जी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि हमें खुश होने की आवश्यकता है, देखिए खुश होने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ माता के बेटे आज दुखी है, इससे बड़ा दुख का विषय कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार भूपेश बघेल की सरकार अपने आप को संवेदनशील सरकार कहती है, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा आज दिख रही है। जिस प्रकार पटवारी संघ पर एस्मा लगाया जाता है, इससे बड़ा संवेदनहीनता का प्रमाण नहीं मिल सकता।
इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में कहा कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन उस ओर कोई भी कार्य, कोई भी कदम नहीं उठाया। ये केवल एक कमेटी बनाते हैं, डेटा मंगवाते हैं, लेकिन आज तक कोई डेटा इनके पास पहुंचा ही नहीं। कुछ महीनों पहले 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इन्होंने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे का रिपोर्ट आज तक नहीं मिला। 4.5 साल बीत गए, इनके पास एक भी रिपोर्ट नहीं है। ये केवल जनता को छलने के लिए कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाकर से सोचते हैं कि जनता को गुमराह कर देंगे, लेकिन जनता जानती है, इसलिए जनता अपने आक्रोश को आने वाले चुनाव में प्रदर्शित करेगी कांग्रेस सरकार को हटाकर। मैं बताना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अप्रैल में बेरोजगारों पर भूपेश सरकार ने लाठियां बरसाई। देखिए पराकाष्ठा क्या होती है क्रूरता की, आप देख सकते हैं कि महिलाएं, जिनके लिए केस कितना महत्वपूर्ण होता है, महिलाएं अपने बाल मुंडवाती हैं आक्रोश होके। उनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं, कितने व्यथित होंगे। अनियमित कर्मचारी कितने दिन से मांग कर रहे हैं। राजस्व मंत्री, जैसे मैं एक विषय बताना चाहूंगा कि पटवारी जी के लिए, पटवारियों के लिए वो मांग को लेकर पटवारी जी के पास जाते हैं। पटवारी जी विषय को सुनने के लिए मंत्री महोदय के पास समय नहीं है। आयुक्त महोदय पटवारियों की बात नहीं सुनते। ऐसे प्रत्येक कर्मचारी वर्ग नाराज है और अपनी नाराजगी आने वाले चुनाव में सरकार को हटाकर प्रदर्शित करेगी। ठीक है, ठीक है। रवि जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। रवि जी, सवाल आपसे है, आपने देखा कि जो अनियमित कर्मचारी मोर्चा के जो सदस्य हैं गोपाल दास जी, वो उन्होंने क्या कहा। बीजेपी तो कहेगी ही, उसको तो बस मौका चाहिए। लेकिन वास्तव में एक बात जो समझ में नहीं आती कि अभी बाइट चली थी इससे पहले जिस पैकेज में, उसमें ये कहा गया था कि सरकार जो है ये जो अनियमित कर्मचारी हैं उनका डाटा कलेक्ट करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो क्या घोषणा पत्र बनाने से पहले आप लोगों ने ये ध्यान में नहीं रखा था कि हमें डाटा कलेक्ट करना होगा, ये तमाम काम करने होंगे? जब 4.5 साल सरकार के बीत गए हैं तब ये बात याद आई है कि अनियमित कर्मचारियों के डाटा कलेक्ट करने होंगे, ठेके पर कितने कर्मचारी हैं उसके डाटा कलेक्ट करने होंगे। ऐसा क्यों सर? देखिए कुशवाहा जी, आप जो गोपाल जी कह रहे थे उनकी पूरी बात तो मेरे तक नहीं पहुंची, कहीं साउंड में डिस्टर्बेंस था। चलिए कोई बात। लेकिन मैं अपने विषय पर आता हूं। आज आप समझिए कि जो कर्मचारी भाई बहन हमारे नाराज हैं, उन्हें भूपेश बघेल जी से उम्मीद है कि भूपेश बघेल जी उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आप देखिए 36 में 30 से ज्यादा वादे हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का भी हमने वादा किया था और हम अपनी बातों पर आज भी स्टैंड है। हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, डाटा इकट्ठा कर रही है और जिस तरह से इसको क्रियान्वयन करना चाहिए उस पर कार्य कर रही है। हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने बोला 4.5 साल में नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि समितियां बनी, समितियों की रिपोर्ट आई, उसके ऊपर फर्दर डिस्कशंस हुए और कुछ विभागों से अभी जानकारी आनी बची हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने आने के बाद इसको ध्यान नहीं दिया। हमारी तो क्या हम ये समझें कि जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव, क्या हम ये समझें कि जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उससे पहले ही ये जो अनियमित कर्मचारी हैं नियमित हो जाएंगे? देखिए मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, उन्होंने एक एक वादे को, घोषणा पत्र को उठा करके एक एक वादे के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आने वाले चुनाव के पहले ये खुशखबरी हमारी सरकार देगी और जो दुख, जो तकलीफें हमारे भाई बहनों को हो रही हैं, वो जल्द से जल्द ये दूर हो जाएगी और फिर आपके चैनल में हम बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे कि जितने वादे हमने किए थे सारे वादे हमने पूर्ण किए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें कर रही है। उन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया। वो हमें क्या बात कर रहे हैं कि ठीक है, 4.5 साल में आपने नियमित कर लिया ना। ठीक है, हम आएंगे आपके पास सर, हम आएंगे आपके पास। प्रकाश पुंज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी जो बातें कही हैं वो भी आपने बड़े धैर्य से सुना, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि नहीं, उससे पहले हो जाने की उम्मीद है, अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ लॉलीपॉप तो नहीं है, कुछ सच्चाई भी है इसमें? क्योंकि जो 4.5 साल में नहीं हो पाया, अब 6 महीने में क्या होगा? विश्वास तो नहीं होता। लेकिन आप स्थानीय पत्रकार हैं, जानते हो। देवेंद्र, पहले तो मैं नहीं गौर को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत गंभीर मुद्दे को आज उठाया है जी। देवेंद्र जी, जैसे आप कह रहे थे कि लॉलीपॉप, और
जो 4.5 साल में नहीं हुआ वो बचे 3-4 महीने में हो सकता है कि नहीं। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और एक जो कुशल योद्धा होता है वो अपने कर्तव्य में कुछ ऐसे तीर बचा कर रखता है जो समय आने पर दुश्मन पे भेज पाए। तो हो सकता है कि जो वादे किए गए थे उनमें से कुछ वादों को जो पेंडिंग रखा गया है वो वादे इसीलिए रखे गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में जो चुनाव है उसके पहले वो घोषणा जब करें एक नए घोषणा पत्र के साथ और पुराने वादों को गिनाते हैं। जैसे कांग्रेस के सभी प्रवक्ता टीवी पे अपने वादों को जरूर गिनाते हैं कि हमने इतने वादों में से इतने वादे पूरे किए, लेकिन बात ये वादे पूरे करने या नहीं करने की नहीं है। सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 87,000 वेतनभोगी और ठेके के जो कर्मचारी हैं और दैनिक वेतनभोगी उसकी लिस्ट है बाकायदा, और 45 से 50 विभागों की लिस्ट मंगाई गई है जिसकी पुष्टि स्वयं सरकार ने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वादा 2018 में किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं करने से उनके जो कर्मचारी हैं उनके परिवार कैसे चल रहे होंगे। बीच में कोरोना काल आया था, कोरोना काल के बाद उस समय जब कोई काम नहीं हो रहे थे तो ये तो कर्मचारी वो है जो काम पे जाएंगे तो इन्हें पेमेंट मिलेगी। उस दौरान इन फैमिलियों ने, इन परिवारों ने जो आर्थिक दबाव झेला होगा उससे वो कैसे उभरेंगे। अभी बीच में कई बार वे हड़ताल पे जाते हैं और उसके कारण सरकारी जो काम है वो उसमें व्यवधान पड़ता है। तो कुल मिला के बात ये है कि वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किए, और 87,000 लगभग तो डेटा गवर्नमेंट का है। अब ऐसे और डेटा होंगे तो अगर एक परिवार में 3 लोग भी हैं तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी 3 लाख लोग प्रभावित है इस वादे को पूरा नहीं करने पे। तो अगर ये वादा पूरा नहीं होता है तो वो 3 लाख परिवार जो झेल रहे हैं उनका क्या होगा। ये बात को जो और वो किस तरफ रुख करेंगे, सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि वो किस तरफ रुख करेंगे अगर वादा पूरा नहीं होता है तो ये भी मायने रखता है। यही सबसे बड़ी बात है। ये बहुत सही बात आपने उठाया जी, बहुत सही बात। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात है हम आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे सर जी, हम आपके पास आएंगे सर। जी, गोपाल प्रसाद साहू जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ वादे इसलिए भी पेंडिंग यहां पर रखे जाते हैं कि ऐन वक्त पे उसका इस्तेमाल किया जाए, उसे पूरा करके और विपक्ष को धराशायी कर दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो जो आपका अनियमित कर्मचारी मोर्चा है क्या फिर कांग्रेस की तरफ झुकेगा? पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी कर्मचारी होता है वो इस तरह से अपेक्षाएं तो होती है कोई भी रहती है से कि यदि क्या है कि वो वर्षों से काम कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से लोग काम कर रहे हैं। और मैं तो कुछ आंकड़ा बताना चाहूंगा कि मार्च 2019 में कमेटी का गठन हुआ था और जुलाई 2019 से डाटा सरकार द्वारा मांगा जा रहा है, और अभी तक केवल क्या है 48 विभाग में से 24 विभाग का डाटा है जिसकी संख्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में बताया था जो 85,000 लगभग है। और जो हमारे पास जो डेटा है ये हमारी संख्या लगभग 3,35,000 से भी अधिक है, और इसमें हम आंगनबाड़ी या मितानी या फिर इस तरह से रसोईया को जोड़ दे तो ये हमारे 6 लाख के आसपास जाती है। हमारा सिंपल सा मांग है, हमें बिल्कुल जो पहला मांग है ये पहला मांग जो हमारा नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी, ये हमारा मांग है पहला मांग। यदि नियमितीकरण में कुछ प्रक्रिया कुछ दिक्कतें हैं तो हमको एक जांच दे करके आगे सरकार कुछ प्रक्रिया तय कर सकता है। हमारे पास हमारी समस्या ये है कि इस 4 सालों में लगभग 10,000 से अधिक जो अनियमित कर्मचारी है उसको काम से बाहर निकाल दिया गया। तब वो तो ये तमाम समस्याएं हैं, ये आपकी समस्याएं हैं सर, ये आपकी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को अगर सरकार हल कर देती है तो मेरा सवाल तो ये है ना कि क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? आपके पूरे कर्मचारी जो ये अनियमित कर्मचारी मोर्चा है सरकार के साथ हो लेगी अगर अपनी उनकी मांगों को मान दिया जाए? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन था और
उसने हमारे बातों को वेटेज नहीं दिया, हमारी मांगों को नहीं मांगा, इसलिए क्या है मुंह किया और उसका परिणाम आप जानते हैं जी। अब मैं एक डेटा बताना चाहूंगा, आप जानते होंगे। ठीक है। 90 सीटों में से 68 सीट ऐसा है जहाँ पर 30,000 से कम मार्जिन से हार जीत हुआ था। जी जी। और हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6,000 अनियमित कर्मचारी हैं जी। यदि इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारा क्या 25 से 30,000 का जो हमारी सदस्य है जो इसको प्रभावित कर सकता है, प्रभावित तो कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास बात आपकी समझ लिए सर। हमारे पास मेहमान है, समय बहुत कम है, इसलिए सबके पास जाना है और सबसे कुछ न कुछ जो जवाब है वो निकलवाने हैं। तो सर हम आना चाहेंगे प्रवीण साहू जी के पास। प्रवीण साहू जी, जैसा कि अभी आपने कहा है कि आप सपने तो बढ़िया बुन रहे हैं और देख भी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि हाँ नाराज हैं और इस बार तो पलटी मारेगी ही, कम से कम अगर जो मोर्चा, अगर जो अनियमित कर्मचारी संघ और इस तरह से जो नाखुश हैं अगर आपके साथ आ गए तो दिक्कत नहीं होगी, हम पुनः सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन अगर जो अभी जैसा कि अभी गोपाल प्रसाद साहू जी ने कहा है कि सरकार इनकी बातें मान लेती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग सरकार के साथ हो जाएंगे, क्योंकि 15 साल में आपने कुछ नहीं किया इनके लिए। जी आदरणीय देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि जिस प्रकार कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में अनेक विषय रखे, हाँ, उसके उत्तर में इनके पास केवल एक ही जवाब है, कमिटी कमिटी कमिटी। आदरणीय भूपेश बघेल जी कमेटी भी रहे, हर विषय में कहते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, उसके डेटा मंगवाएंगे। 4.5 वर्ष बीत गए, एक भी डेटा अभी तक नहीं आया जिस पर क्रियान्वयन कर सके। आदरणीय रवि जी ने कहा कि 36 में से 30 विषय पूरे हो चुके हैं। हमारे पास गोपाल प्रसाद जी का वक्तव्य तो सामने है कि इनके विषय, इनकी मांग पूरी नहीं हुई। कौन से वादे पूरे हुए? अनेक विषय है। आज विषय वो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा शराबबंदी हो चाहे पट्टा हो, अनेक विषय। अगर जो ये बात मान ली जाए, हमारा सवाल ये नहीं है ना सर। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार केवल गुमराह कर रही है, सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। सारे कर्मचारी व्यथित है और जो अनियमित के साथ साथ नियमित कर्मचारी भी जो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सरकार के सोसेबाजी है सिर्फ सरकार की? आप ये मानते हैं कि सिर्फ सरकार की सोसेबाजी है और ये कुछ होने जाने वाला नहीं है? निश्चित रूप से, और सभी नाराज आपके पाले में आ जाएंगे, जितने लोग नाराज हैं, जो भी 6 लाख बता रहे हैं। कर्मचारी के साथ साथ प्रत्येक छत्तीसगढ़ का व्यक्ति सरकार से दुखी है। वो जानता है कि छलावा करके सरकार सत्ता पर आई, चाहे वो जवाब दीजिए, उच्च कर्मचारी हो चाहे निम्न कर्मचारी हो, कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार व्यक्ति हो, वो जानता है कि सरकार ने केवल छलने का काम किया है। ठीक है, जवाब दीजिए सर। और इसलिए ये सरकार नैतिक रूप से, निश्चित रूप से लायक नहीं है सत्ता में रहने के। ठीक है, जवाब दीजिए सर। रवि जी। कुशवाहा जी, जो अभी हमारे अनियमित नेता जो हैं कर्मचारियों के, गोपाल जी, उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं हमारे सारे अनियमित कर्मचारी भाई बहनों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भूपेश बघेल जी के ऊपर जो भरोसा आपने किया है वो भरोसा कायम रहेगा। हमारी सरकार आपकी सारी मांगे मानेगी। हम आज भी आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे जितने भी अनियमित कर्मचारी भाई बहन हैं वो अपना मन निराश 36 में 30 से ज्यादा वादे हमने पूरे किए। किसानों को 2500 रुपए हमने पूरा किया। जब हमने बिजली बिल हाफ का वादा किया वो पूरा किया। ऋण माफी की बात कही, हम सारे वादे पूरे करेंगे। एक एक करके समय अनुसार, परिस्थितियों अनुसार जो जो चीजें हमारे टेबल पर आती जा रही है, एक एक करके हम उस पर क्रियान्वयन करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों में जो आप लोगों को तकलीफ दी, आज हम आपको वादा कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि आपको वो तकलीफ नहीं होगी। आपने भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा किया था, आगे भी आप उन्हीं के ऊपर भरोसा करिएगा। अगर आपकी कोई मांगे मान सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी मानेगी, सिर्फ भूपेश बघेल मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो अभी 15 सीटों पे सिमट गई है, ये आने वाले चुनाव में 10 सीटों में सिमटने वाली है। न इनके पास नेता है, न इनके पास कोई मीडिया है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हम पे भरोसा ही रखिएगा, आपके सारे वादे हम पूर्ण करेंगे। चलिए ठीक है, सारे वादे पूर्ण करेंगे। एक बार प्रकाश पुंज जी आपके पास हम आना चाहेंगे और यही जवाब लेना चाहेंगे कि जिस तरह से भरोसा दिला रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा है कि अंत में जो है
कुछ वादे बाद में पूरे किए जाते हैं, तो बातों से तो लग रहा है कि वादे पूरे होंगे, लेकिन अगर वादे पूरे हो गए तो बीजेपी क्या करेगी सर? देखिए, बीजेपी तो वैसे भी 4.5 साल में कुछ कर नहीं पाई है, और बीजेपी बस ये वेट कर रही है कि बंदर जैसे वेट कर रहा था कि किसी भी बिल्ली से एक रोटी का टुकड़ा छूटे और वो लपके, तो अभी ये लोग बिल्ली के भाग से टूटे। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एकदम शॉर्ट में, मुझे पता है समय कितनी कीमत है। एक बार एक नाव और राजा का बाल काट रहा था, तो राजा ने कहा कि बाल मेरे कितने हैं गिन के बताओ। तो नाव ने बहुत स्मार्टली जवाब दिया कि राजा साहब सामने ही गिर रहे हैं, आप गिनते जाइए, गिन लीजिए। तो बात यही है कि वादे कितने थे, कितने पूरे हुए हैं, वो जनता गिन रही है, और उसका पूरा जवाब अभी आने वाले 3-4 महीने में मिल जाएगा जी। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध और दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार इस विषय पर साझा किए। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसकी तैयारियां चल रही हैं। कर्मचारी नाराज हैं, लेकिन कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास सरकार करेगी। अगर खुश नहीं कर पाती है तो इसका लाभ छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल सकता है। तो चुनावी आक्रोश कर्मचारियों का है, यह आक्रोश क्या बीजेपी भुना पाती है, या फिर इस आक्रोश को जो सरकार है छत्तीसगढ़ की यह शांत कर देती है? ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।